नमस्कार मित्रों, स्पार्क एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं सोनू सर, जो कि लेक्चर नंबर 5 को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पिछली लेक्चर्स में आपने देखा कि पर्यावरण के क्या उद्देश्य थे और पर्यावरण से रिलेटेड चीजों के बारे में आपने समझा। आज लेक्चर नंबर 5 मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। तो लेक्चर नंबर 5 में आप जानेंगे पर्यावरण शिक्षा। इसके पहले लेक्चर में आपने पर्यावरण शिक्षण पढ़ा था, तो आज आपको पढ़ना है पर्यावरण शिक्षा क्या होता है। इससे आपके 2, 3, 4 नंबर एक पेपर से आपके पक्के हो जाते हैं पर्यावरण शिक्षा से। जनरली पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य होता है, जो पर्यावरण शिक्षा पार्ट 1 लेकर आए हैं तो इसमें पार्ट 3 होते हैं। पर्यावरण शिक्षा के पार्ट 3 होते हैं। एक होता है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष और तीसरा जो होता है क्रियात्मक पक्ष। तो उसके ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में हमने को पढ़ना है, इसलिए उसका भाग 1 लिख दिया गया है। पर्यावरण शिक्षा का भाग 1 पढ़ने का मतलब क्या है कि हम उसके ज्ञानात्मक पक्ष को पढ़ेंगे, उसके ज्ञानात्मक पक्ष को पढ़ेंगे और इसके भावात्मक और क्रियात्मक को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ज्ञानात्मक पक्ष से तात्पर्य होता है, ज्ञानात्मक पर्यावरण शिक्षण से तात्पर्य होता है, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य होता है कि बालक को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उसका ज्ञानात्मक पक्ष काफी मजबूत हो और वो आगे अच्छे तरीके से उसका विकास हो सके। तो आज ज्ञानात्मक पक्ष में हम जानेंगे, ज्ञानात्मक पक्ष में जानेंगे पहला पहचानना से बालक को होता क्या है। बालक को अपने परिवेश के किसी वस्तु से उसको पहचान करवाना चाहिए। अगर किसी वस्तु को वो पहचान लेता है, पहचान जान जाता है, तो उस चीज को वो आसानी से जान जाता है कि ये कौन सी चीज है। तो पहली प्राथमिकता ये होती है कि बालक को अपने परिवेश से उसको उस परिवेश के बारे में उसको पहचान दिलाना। तो पहला जो पॉइंट है वो आपको जानना है पहचानना। दूसरा होता है ग्रहण करना। दूसरा जो होता है ग्रहण करना। कोई चीज ग्रहण कब करते हैं? एक केस मान लीजिए, कभी आप देखते हैं कि कोई बालक है और वो बालक जो है वो आपने बच्चे के बारे में बता दिया कि ये आम है। उस लड़के को अपने बच्चों को बता दिया कि ये आम है, तो आपने उस बच्चे को आम के बारे में परिचित कराया, अर्थात आम को आपने पहचान दिला दिया बच्चे को ये आम है, और उसको आम के बारे में बताना। बच्चा वो जान गया कि ये आम है, अर्थात बच्चा उस नाम से परिचित हो गया, अर्थात बच्चा आम को धारण कर लिया, तो वो जान गया, बच्चा ने आम को ग्रहण कर लिया, तो वो जान गया आम। प्रत्यास्मरण से तात्पर्य होता है किसी विषय वस्तु को उसको पूर्व में फिर जान लेना। जैसे बालक को आपने आम से परिचित करा दिया गया और फिर आप जाके कोई आम लेकर आते हैं तो बालक से पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है, तो बालक जो है वो बताता है कि ये आम है। अर्थात बालक ने सीख लिया, किसी वस्तु का पहचान कर लिया, ग्रहण कर लिया, फिर वही वस्तु जब उसके पास दोबारा आती है, वही वस्तु जब उसके पास दोबारा आती है तो वो देखते हैं बच्चे ने उसका आसानी से उसका प्रत्यास्मरण कर लिया। तो यह 3 बिंदु ज्ञानात्मक पक्ष के जो 3 बिंदु से मतलब है पहचानना, ग्रहण करना और प्रत्यास्मरण करना, ये ज्ञानात्मक पक्ष का पता। फिर आपको जानना है कि ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे यहाँ से आपके 3 नंबर आपके डिक्टो बनते हैं, 2 नंबर तो आपका टेस्ट का बनता है और 3-4 नंबर आपके सीटेड में यहाँ से बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा का। इसके जो 3 पक्ष है हमने बताया, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो बालक सीखता है। ज्ञानात्मक पक्ष में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो बालक सीखता है। तो पहली प्रक्रिया जो होती है ज्ञान, पहली प्रक्रिया जो होती है ज्ञान। जैसे आप विद्यालय में बालक कोई पहुंचता है फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम बालक जैसे विद्यालय में पहुंचता है तो आप उसको ज्ञान कराते हैं, आप उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान कराते हैं। और ज्ञान कैसे कराएंगे? उसे किसी विषय वस्तु से पहचान कराएंगे। तो कोई चीज को यदि हम पहचान करवा देंगे तो वो चीज को जल्दी अडॉप्ट करेगा। जो बालक होगा उस चीज को जल्दी अडॉप्ट करेगा और जब अडॉप्ट कर ले जाएगा तो उसको हम स्मरण करना सिखा देंगे। स्मरण कैसे कराएंगे? किसी विषय वस्तु के बारे में बताएंगे और बताने के बाद उसका पहचान करवा देंगे और पहचान करवाने के बाद बता देंगे कि जैसे मान लिया जाए
यहाँ पे एक आम है, सपोज बस आम बना देते हैं, आम है, और यहाँ हमने बता दिया ये अनार, एक तरीके से अनार बना दिया। तो ये बच्चा जान जाएगा कि यहाँ पे ये आम है और ये क्या है, अनार है, अर्थात उसका स्मरण कैसे करेगा वो जान जाएगा। तो पहले आपको जानना है ज्ञान। ज्ञान कब चलाएंगे? ज्ञान सिखाने से पहले आपको तात्पर्य होगा कि उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ें। पूर्व ज्ञान को कब जोड़ेंगे? जब उसको किसी विषय वस्तु से परिचित कराएंगे। जब परिचित करा देंगे तो उसकी स्मरण शक्ति में वो बात आ जाएगी। दूसरी, जब ज्ञान से बालक परिपक्व हो जाएगा, बालक जो होगा वो ज्ञान से जब परिपक्व हो जाएगा, उसकी मेचोरिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगी, तब आप क्या करेंगे? उसको बोध कराएंगे, अर्थात किसी विषय वस्तु के बारे में उसे बताएंगे, बोध कराएंगे। तो बोध कब कराएंगे? जब उसको किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी होगी। हाँ बेटा, ये आम ऐसे होता है, और आम ऐसे होता है, सब्जियां ऐसी होती हैं, अमरूद ऐसे होते हैं। तो उस चीज के बारे में उसका वर्गीकरण करेंगे। तो कई प्रकार की चीजें का एक उदाहरण देके तब आप समझा पाएंगे कि ये चीज कौन कौन सी चीज कैसे है। तो उसका हमें बोध कराना होगा। बोध कब कराएंगे? जब उसका हम वर्गीकरण कराएंगे। जब हम उसका वर्गीकरण कराएंगे, और वर्गीकरण कब कराएंगे? जब हम उदाहरण देंगे। भाई बहुत सारे चीज का एग्जाम्पल देंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप एग्जाम्पल देते हैं आम, अमरूद, सब्जियां, तो उसका वर्गीकरण करना सिखा देंगे कि नहीं बेटा, ये आम ऐसे होता है, अमरूद ऐसे होता है, केला ऐसे होता है। तो वो चीज एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम बोध करा ले जाते हैं। तो जब वो बच्चा बोध के माध्यम से सीख लेगा, धीरे धीरे बोध तक पहुंच जाएगा, तो उसका हम प्रयोग करना सिखाएंगे। तीसरा जो पॉइंट होता है, तब उसका हम क्या कराएंगे? प्रयोग। और कोई चीज प्रयोग करके कब सीखेगा? जब उसको हम प्रदर्शित करता है। बच्चा क्या करता है? कोई चीज को प्रदर्शित करता है, जब तक वो प्रदर्शित नहीं कर पाता तब तक वो नहीं सीख पाता। तो इनकेस जब किसी विषय वस्तु के बारे में बच्चा छोटा रहता है तो उस चीज को बार बार तोड़ता रहता है और जोड़ता रहता है, अगर वो कोशिश करता है। तो अगर वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उसकी पूर्व कथन को देखेंगे। पूर्व कथन से कोई चीज उसको जोड़कर उसका अध्ययन कराते हुए हम उसको सिखाएंगे, तो वो चीज कहलाएगा आपका पूर्व कथन के माध्यम से सिखाएगा। अगर वो प्रदर्शित करना सीख लेता है तो किसी चीज को प्रयोग भी कर लेगा कि इसका प्रयोग करेंगे तो ये खट्टा लगेगा, और ये खाएंगे तो मीठा लगेगा। अर्थात उसको प्रदर्शित करना आ गया कि आम जो होता है मीठा होता है, खट्टा होता है, तो वो चीज जान गया। कैसे जान गया? पूर्व कथन के माध्यम से वो सीख गया। नेक्स्ट देखेंगे विश्लेषण। कोई चीज किसी भी टॉपिक के बारे में जब वो बच्चा 3 टॉपिक सीख लिया, ज्ञान, बोध और प्रयोग, चौथा जो सीखेगा विश्लेषण सीखेगा। विश्लेषण जब सिखाएंगे कि इसको तुलना करके सिखाएंगे, इसको हम तुलना करके सिखाएंगे कि तुलना जब करेंगे कि ये आम ऐसे होता है, आम जो होता है गोल होता है, आम जो होता है कुछ ऐसे होता है बता देंगे, और अमरूद जो होता है कुछ ऐसे करके होता है। तो बच्चा सीख जाएगा, तुलना करेगा कि आम खट्टा होता है, लेकिन सेब आपका मीठा होता है, अंगूर छोटे छोटे होते हैं। तो उसकी एक तरीके से वो आप क्या करेगा? आलोचना करेगा। आलोचना करने का मतलब उसका एनालिसिस करने के बाद उसको पता चलेगा कि हमारे फायदेमंद चीज है, ये इससे नुकसान। तो वो चीज एक तरीके से अडॉप्ट कर लेगा, क्या क्या चीज उसकी आलोचना की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट में उसका क्या करेगा? संश्लेषण। जब बालक ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण सीख जाएगा तो उसके बाद उसका क्या करेगा? संश्लेषण करना सीखेगा, सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस कब करेगा? तर्क देगा। और तर्क कब देगा? जब कोई बात विवाद, जैसे हम किसी चीज को समझाते हैं, मान लेते हैं किसी चीज को जो हम समझा रहे हैं, तो सामने वाला मेरी बात सुन रहा है, जो मेरी बात समाप्त करती है, तब वो भी एक तरीके से अपनी बात को सहमति करता है। इस तरीके से वहाँ पे एक डिबेट चालू हो जाता है। तो डिबेट देने के लिए हम अपना तर्क रखते हैं, तो वो तर्क के माध्यम से उसको समझा सकते हैं। कोई बालक है तो वो बालक कब तर्क देगा? जब वो उसकी बात रखेंगे, उससे सहमत नहीं होगा तो वो अपनी बात रखेगा। एक तरीके से वहाँ डिबेट चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब संश्लेषण में क्या होगा? बच्चे को तर्क करना सिखाएंगे और फिर वाद विवाद करना सिखाएंगे। फिर नेक्स्ट और अंतिम जो होगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन में कोई बालक का व्यवहार कैसा है, बालक एनालिसिस करने के बाद पाया गया, संपूर्ण चीज हो गया, तो एनालिसिस करने के बाद पाया गया कि बालक का निश्चित व्यवहार कैसा है, बालक कैसा बिहेवियर करता है, उसके गुणांक कैसे बनते हैं। अभी तक बालक आपके यहाँ साल भर हो गया, लगभग 1 साल मान के चलिए हो गया,
तो आपने बालक कैसा व्यवहार किया, पहले उसका व्यवहार कैसा था, लास्ट टाइम व्यवहार क्या हुआ, तो धीरे धीरे उसके बारे में हम एक निर्णय ले लेते हैं कि बालक अच्छा है, ये अच्छे तरीके से जा रहा है, अच्छे वे में जा रहा है, और उसके बारे में हम एक निर्णय प्राप्त कर लेते हैं। बालक के बारे में निर्णय प्राप्त कर लेते हैं कि ये बालक अच्छे तरीके से जा रहा है, तो उसको अच्छे ग्रेड देना चाहिए, और इसके बारे में इसको हम एवरेज देना चाहिए, इसको एवर में रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन किसी भी विषय वस्तु में करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आपने सीखा पर्यावरण शिक्षण में ज्ञानात्मक पक्ष की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उसकी प्रक्रिया में आपने पहला सीखा ज्ञान सीखा। ज्ञान में पहले क्या होता है, उसको पहचाने, किसी विषय वस्तु को आप पहचानेंगे, पहचानने के बाद हम उसका क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। पहचानने के बाद उसका हम क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। जब स्मरण कर लेंगे तब उसका हम बोध करेंगे। बोध करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कब करेंगे, जब हम उदाहरण देंगे, उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे। फिर उसका हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग कब करेंगे, जब उसको प्रदर्शित करेंगे, किसी चीज को एक चार्ट टाइप में हम करके उसको दिखाएंगे कि ये बेटा ये आम है, ये क्या है, केला है, ये सेब है। तो इस तरीके से पूर्व कथन अर्थात पूर्व ऑब्जेक्ट के बारे में उसको कथन कराएंगे। फिर आपका है विश्लेषण, एनालिसिस कराएंगे। एनालिसिस तुलना करेंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये खट्टा होता है, वो मीठा होता है। फिर उसका वो क्या करेगा, आलोचना करेगा कि नहीं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आलोचना करेगा। फिर आप क्या करेंगे, संश्लेषण कराएंगे। एनालिसिस भी किया जाएगा, सिंथेसिस किया जाएगा, सिंथेसिस किया जाएगा, संश्लेषण करेंगे। संश्लेषण कब करेंगे, जब हम तर्क देंगे, अपनी बात रखेंगे, जो भी बच्चा अपनी बात रखेगा तो इस तरीके से वहाँ डिबेट होगा। और जब डिबेट होगा तो इस तरीके से वो तर्क प्रस्तुत करेगा। तर्क प्रस्तुत हो जाएगा, फिर उसका हम लास्ट में तर्क करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कब करेंगे, तो उसके बालक के व्यवहार, निश्चित व्यवहारों का अध्ययन करेंगे, तो जाके हम उसका निर्णय प्राप्त करेंगे। तो एक तरीके से ये आपके ज्ञानात्मक पक्ष के ये आपके 6 बिंदु, ये 6 बिंदु से आपका हाल ही में इसका क्रम पूछा गया था नेक्स्ट ईयर में 2019 में, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे आपके 3 नंबर तो आपके स्पष्ट होते हैं कि कोई बालक है वो वर्गीकरण सीख रहा है, उसको दिया जाता है किस तरीके से। सीटेट में आपके जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको आपको मैं याद दिलाऊंगा कि एक पैराग्राफ टाइप में दे दिया जाता, तो वो आपका बनेगा, तो उस हिसाब से करते हैं। तो इसलिए इसकी अगर थीम पता है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।